Hello friends, I am Dr. Rahul Singhal, Additional Director Cardiology and Cardiac Electrophysiology, Fortis Hospital, Jaipur. So being a cardiac electrophysiologist, in my previous videos I have told you about कि ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, टैकीकार्डिया किसे बोलते हैं, कैसे सिम्टम्स उसके आते हैं और कैसे हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। जब हमने सब कुछ कर लिया, हमने सिम्टम्स देख लिए, डायग्नोसिस बना ली, अब काम आता है कि हम उसको कैसे ट्रीट करें। सो ट्रीटमेंट के आजकल इतना एडवांस हो गया है कि देयर आर वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल राइट नाउ। तो इनिशियली टू स्टार्ट विद ब्रेडिकार्डिया का ट्रीटमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ब्रेडिकार्डिया मीन्स हमारी धड़कन हार्ट की स्लो है। तो इस नॉर्मली हार्ट रेट स्लो करने वाली दवाइयाँ तो होती हैं, लेकिन हार्ट रेट बढ़ाने वाली दवाइयाँ नहीं होती, या होती हैं तो वो आदमी कुछ समय तक ही ले सकता है, लाइफ लॉन्ग वो दवाइयाँ नहीं दी जा सकती। पर्टिकुलरली अगर पेशेंट को ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम हो तो वह दवा उसके लिए नुकसानदेह होती है। तो इसके लिए हमारे पास केवल एक ही उपचार बचता है और वो है कि पेसमेकर। सो पेसमेकर आप लोगों ने सुना होगा कि एक छोटी सी मशीन होती है, आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल समझें कि एक घर के अंदर बिजली का जनरेटर। तो आपकी लाइट चली जाए तो जनरेटर आपको एक बैकअप में लाइट प्रोवाइड करता है। तो इसी तरह से हार्ट के लिए एक एक्सटर्नल डिवाइस बनाई गई है जो है पेसमेकर जिसको बोलते हैं। तो जब हार्ट का अपना पेसमेकर किसी भी परिस्थिति में स्लो हो जाए और पेशेंट को सिम्टम्स आने लगे तो उसको फिर पेसमेकर से ही हम उसका उपचार कर सकते हैं। तो पेसमेकर एक जनरेटर की तरह काम करता है। तो जब भी हार्ट की अपनी धड़कन स्लो हो जाएगी तो पेसमेकर काम करेगा और वो हार्ट रेट को एक नियमित रेंज में रखता है, जो कि हम उसको आराम से प्रोग्राम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स की फ़िज़िकल नीड्स क्या हैं। पेशेंट अगर बहुत एल्डरली है, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम है, तो उसी हिसाब से उसको हम सेट कर सकते हैं। या पेशेंट यंग है एंड ही इज़ फुली एक्टिव अलर्ट पेशेंट, भाग दौड़ भी करता है, तो उसके हिसाब से उसकी रेंज हम लोग सेट कर सकते हैं। तो अब धीरे धीरे एडवांस वो मशीन्स में इससे ज़्यादा भी बेसिकली प्रोग्रामेबल फीचर्स आ गए हैं, जिससे हम काफ़ी कुछ उसमें प्रोग्राम करके पेशेंट को एक फिजियोलॉजिकल पेसमेकर दे दें। फिजियोलॉजिकल पेसमेकर का मतलब ये है कि जो हार्ट का अपना पेसमेकर है उसी के अनुसार पेसमेकर जो एक्सटर्नल हमने लगाया उसको दे सके। तो यह पेसमेकर एक स्मॉल सर्जरी के द्वारा हार्ट के लेफ़्ट साइड या राइट साइड कॉलर बोन के नीचे लगा दिया जाता है और उसमें से एक या दो वायर हार्ट के एक चैम्बर या दो चैम्बर में जाते हैं और उसके द्वारा यह पेसमेकर काम करता है। तो जब भी हार्ट की धड़कन स्लो हो जाती है तो एक प्रोग्रामेबल रेट पर पेसमेकर का काम शुरू हो जाता है। तो फिर मरीज़ को जो सिम्टम्स आ रहे थे ब्रेडिकार्डिया के, चक्कर आना, बेहोशी आना, वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो यह एक पेसमेकर का कारण है। पेसमेकर के बहुत सारे आजकल फॉर्म्स होते हैं, सिंगल चैम्बर, डुअल चैम्बर जिसमें एक तार वाला, दो तार वाला। फिर आजकल MRI कंपेटेबल पेसमेकर भी आ गए हैं कि जिनमें आप MRI करा सकते हैं। पहले पेसमेकर जो आते थे उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि हम MRI नहीं करा सकते थे। तो कभी न्यूरोलॉजिकली पेशेंट को कभी लाइफ टाइम में ज़रूरत पड़ती थी तो वो MRI नहीं करा पाता था। तो आजकल MRI कंपेटेबल पेसमेकर्स आ गए हैं, तो इसमें मरीज़ आराम से अपना MRI भी करा सकता है। हालांकि थोड़े कॉस्ट में ये कॉस्टली होते हैं, बट सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम लोग इसमें MRI करा सकते हैं। और एक इससे भी एडवांस पेसमेकर आ गया है, वो है लीडलेस पेसमेकर। लीडलेस पेसमेकर ऐसे पेशेंट में पर्टिकुलरली दिया जाता है जिनमें कि हमें वेस्कुलर एक्सेस नहीं मिल पाती, मतलब जिन वेंस के थ्रू हम पेसमेकर डालते हैं, तार डालते हैं हार्ट के अंदर, अगर उनमें किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो या पेशेंट कोई सर्जरी नहीं कराना चाह रहा हो या पेसमेकर पहले डला हुआ हो लेकिन बार बार इन्फेक्शन हो जाता हो, तो ऐसे पेशेंट को आजकल हम बिना किसी सर्जरी के एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी जिस प्रोसीजर से होती है उस प्रोसीजर से यह लीडलेस पेसमेकर डाल सकते हैं, जो अभी ये सिंगल चैम्बर के रूप में है, जिसमें केवल एक ही चैम्बर में इसको हम डाल सकते हैं, लेकिन वो पेसमेकर का पूरा काम करता है। हालांकि ये सबसे कॉस्टली डिवाइस है,
बट कुछ पेशेंट होते हैं जिनमें यह आराम से डाला जा सकता है, पर्टिकुलरली अगर एल्डरली पेशेंट हैं जिनमें सिंगल चैम्बर की ही रिक्वायरमेंट ज़्यादातर रहती है, तो उसमें यह लीडलेस पेसमेकर आराम से डल सकता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें कोई सर्जरी नहीं होती, कोई स्टिच नहीं होता, पेशेंट को मालूम भी नहीं पड़ता कि कब उसका काम पेसमेकर से का प्रोसीजर हो गया, और वह आराम से 2 या 3 दिन में जा सकता है। पेसमेकर की सर्जरी के बाद भी 2 या 3 दिन में हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं, तो ये कोई मेजर सर्जरी नहीं है। सो पेसमेकर से संबंधित तो यही था, एक छोटी सी मशीन होती है जो एक आपके बिजली के जनरेटर की तरह काम करती है। अब धड़कन अगर तेज़ हो जाए तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए नॉर्मली हार्ट फेलियर डिवाइसेस हैं जो काफ़ी एडवांस हैं, लाइक जिनको हम ICD बोलते हैं या CRT-D बोलते हैं। तो ये लाइफ सेविंग डिवाइसेस हैं। जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि हार्ट की धड़कन कई बार बहुत तेज़ हो जाती है, तो धड़कन का तेज़ होने का मतलब है कि या तो कोई शॉर्ट सर्किट है, कोई एक्स्ट्रा कनेक्शन है, या फिर हार्ट हमारा कमज़ोर हो गया है, जिसकी वजह से हार्ट के कई एरियाज़ में स्कार बन गया है, एक चोट जैसा स्कार बन गया है, निशान बन गया है, चोट का निशान बन गया है। तो उस स्कार से फिर वो धड़कन कई बार अचानक से तेज़ हो जाती है, और कमज़ोर हार्ट वाले मरीज़ उस तेज़ हार्ट रेट को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो कोलैप्स हो जाते हैं। आपने देखा होगा प्राय रूप से कि इमरजेंसी में भागना पड़ता है मरीज़ को लेकर, और बाहर से एक्सटर्नली शॉक डिलीवर करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो एडवांसमेंट आया है वो है कि पेशेंट को एक इंटरनली एक डिवाइस दें जो इंटरनली शॉक डिलीवर करके मरीज़ को एक टाइम दे कि वो हॉस्पिटल तक पहुंच पाए। तो ऐसे कई पेशेंट्स को हम बचा चुके हैं जिनमें हम ICD या CRT-D डालते हैं, तो उसके ज़रिए पेशेंट की जान बच जाती है, पेशेंट टाइमली हॉस्पिटल तक पहुंच पाता है और आगे का ट्रीटमेंट फिर सुचारू रूप से ले सकता है। तो ICD भी पेसमेकर की तरह ही होती है, सिंगल तार वाली या 2 तार वाली, उसका फंक्शन भी वैसा ही होता है। आजकल ICD में एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऐड हो गया कि वो बैकअप में पेसिंग भी करती है। तो ICD का दोनों काम होता है कि हार्ट रेट अगर स्लो हो जाए तो वो एक बैकअप की तरह, पेसमेकर की तरह भी काम करती है। और मेन फंक्शन ICD का है कि जब भी धड़कन तेज़ होगी तो वो डिटेक्ट कर लेती है, उसके अंदर सेंसर लगा होता है, वो डिटेक्ट कर लेती है और डिटेक्ट करके तुरंत ही एक शॉक डिलीवर करती है, और उस शॉक से पेशेंट की धड़कन को जो अनियमित थी 200-250 चल रही थी एकदम से नॉर्मल कर देती है और मरीज़ की जान बच जाती है। और इसको टाइम टू टाइम हम पेशेंट को प्रोग्रामिंग से, पेसमेकर प्रोग्रामर्स होते हैं जिनके थ्रू हम देख सकते हैं किस दौरान इनकी हार्ट रेट तेज़ हुई कितने, और मरीज़ को क्या दिक्कत हुई उस टाइम, और ICD ने कैसे काम किया। इससे भी एडवांस एक मशीन है जिसको हम बोलते हैं CRT-D। तो CRT-D का मतलब है दोस्तों दो मशीन एक ही कैन में या एक ही डिवाइस में उपलब्ध, यानी कि इसमें ICD वाला फंक्शन भी होता है और यह हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी को भी बढ़ा सकता है। तो ऑलमोस्ट 80% पेशेंट जो हैं CRT-D से रिस्पॉन्ड करते हैं और उनकी हार्ट की एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाती है। यह डिवाइसेस ऑलमोस्ट में 1000 ICDs एंड ऑलमोस्ट 800 CRT-Ds लगा चुका हूँ अब तक। तो काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे हैं, केवल 10 या 20% ऐसे पेशेंट हैं जिनमें रिस्पांस थोड़ा कम आया, लेकिन 80 to 90% जो मेरे पेशेंट्स हैं उनमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया CRT-D से। हार्ट का फंक्शन जिनका पहले 15 से 20% था वो ऑलमोस्ट 35% से ऊपर हो गया विदाउट एनी अदर एडिशनल थेरेपी, केवल मेडिकल थेरेपी प्लस CRT-D और उसकी प्रोग्रामिंग से। बट CRT-D लगाने के भी एक अपने क्राइटेरियाज होते हैं, हर पेशेंट को CRT-D नहीं लगाया जा सकता। तो इसके एक क्राइटेरियाज होते हैं जो डॉक्टर ही डिसाइड करता है। तो ECG बेस पर, ECG के बेस पर, इको के बेस पर। तो कुछ मरीज होते हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाते तो उनको तो ICD लगाते हैं, और कुछ पेशेंट जो क्वालिफाई कर जाते हैं उनको CRT-D लगाते हैं। तो दोनों ही लाइफ सेविंग मशीन्स हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमियाज होते हैं उनको टैकल करती है। लेकिन CRT-D का एडवांटेज ये है कि वो डिफिब्रिलेशन होने के साथ साथ एक
हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी को भी बढ़ाती है, जिसके कारण न केवल शॉक मरीज को धड़कन के टाइम पे आराम मिलता है, बट उसके जो फंक्शनल कैपेसिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। जो उसको बार बार सांस फूलने की दिक्कत थी, जो ज़रा सा चलने में ही थक जाता था, सांस फूल जाता था, उसमें उसको काफ़ी आराम मिलता है। तो CRT-D का यह एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो दोस्तों, ये लाइफ थ्रेटनिंग मशीन्स के बारे में आपको मैंने बताया कि लाइफ सेविंग डिवाइसेस जो हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं। तो इसमें सबसे जो ओल्डेस्ट डिवाइसेस हैं वो पेसमेकर्स हैं, जो काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं, जो अभी तक भी कारगर सिद्ध हो रहे हैं, पर्टिकुलरली ऐसे पेशेंट में जिनमें केवल हार्ट रेट की समस्या है और स्लो हार्ट रेट की समस्या है। बाकी ICD और CRT-D का फंक्शन डॉक्टर डिसाइड करता है कि कैसे किन मरीजों को ICD लगेगी, किन को CRT-D लगेगी, बट तीनों ही लाइफ सेविंग डिवाइसेस हैं जो हार्ट रेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनमें यह डाली जाती हैं और जिनसे काफ़ी मरीज को आराम मिलता है। और ऐसे पेशेंट कई बार कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में भी आते हैं, तो टेम्परेरी पेसमेकर इन सब चीज़ों से ऊपर है, जो सबसे पहले डाला जाता है बिफोर द पेशेंट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर परमानेंट पेसमेकर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी होती है, लाइक किडनी की डिजीज़ है, पोटेशियम बहुत हाई है, क्रिएटिनिन बहुत हाई है, तो ऐसे पेशेंट भी CHP में चले जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट को हो सकता है कि पेसमेकर की ज़रूरत ना पड़े, तो ऐसे पेशेंट को टेम्परेरी पेसमेकर डाल के थोड़े टाइम के लिए धड़कन को नियमित कर सकते हैं, और बाद में फिर अगर पोटेशियम करेक्ट हो जाता है, क्रिएटिनिन करेक्ट हो जाता है, तो पेशेंट को वापस धड़कन नॉर्मल हो जाती है और पेसमेकर डालने की नौबत नहीं आती है। तो यह मैंने आपको लाइफ सेविंग डिवाइसेस के बारे में बताया। थैंक यू सो मच अबाउट इट।